वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते गोच्छामि समयपावुड विनमोऽसुध केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार से 304-305 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे अपराध का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अपराध का अर्थ समझना जरूरी है। क्योंकि साहब आपने ऐसी हमें अपराधी डिक्लेयर कर दिया, कैसे? बस परद्रव्य को ग्रहण करने मात्र से आपने कहा हम अपराधी है, बंधन से युक्त है और हम बंधन के साथ साथ में शंकित भी, भयाक्रांत। तो किस अपेक्षा से कहे? तो बोले अपराध का अर्थ सामान्य है। राध मतलब संसिद्धि, राध मतलब आराधित, साधित, राध मतलब सिद्ध, राध मतलब नीचे बॉटम लाइन में चर्चा में आ रहा है पूर्णता, प्रसन्नता। और ऐसी पूर्णता, प्रसन्नता, संसिद्धि, आराधित, साधित, सिद्धता से रहित जो होता है वो अपराध। और निरपराध क्या है? तो राध से युक्त होना, संसिद्धि से युक्त होना, आराधित होना, साधित होना, सिद्ध होना, प्रसन्न होना, पूर्ण होना। और कल हम चर्चा भी कर रहे थे कामयाब होना, सफल होना। तो कामयाबी, सफलता और ये सब कहाँ से मिलेगी? तो उनके लक्ष्य में वो स्वभाव है जहाँ से यथार्थ वाली कामयाबी, सफलता, पूर्णता, प्रसन्नता, सिद्धि, आराधना, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। वो एक ही वस्तु, वही निरपराधता है। और इसीलिए निरपराधी कौन है? जो मैं शुद्ध ही हूँ ऐसा जानता। ये कल हमारी चर्चा में आया था। प्रकरण 551 नंबर पेज अगर निकाल लेवे, गाथार्थ हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते सरसरी नजर से। संसिद्धि 551 पेज गाथा। संसिद्धि राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये एकार्थवाची शब्द है। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध से रहित है। अपगत मतलब रहित होना। अपराध में से अप का अर्थ रहित ले सकते, बिना उसका। तो उससे रहित है वो आत्मा अपराध है। पूरे आत्मा को अपराध कहा जाएगा, क्योंकि पर्याय और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, कथनचित एक ही है। और जो आत्मा में अपराध हो रहा है, संसिद्धि से रहित पना हो रहा है, यही उसका भोगना है। और ये वर्तमान में इस अपराध को, बंधन को, शंका को भोग रहा है। इसीलिए उसको क्या कह दिया? वो पूरा आत्मा अपराध है। और निरपराध कौन है? और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। कौन सा आत्मा निरपराध और निशंक है? जो शुद्ध आत्मा है, सो ही मैं हूं ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। तो निरपराधी आत्मा कैसा वर्तता है? मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, या जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूं, बाकी का कुछ भी नहीं हूं, ऐसा जो जानता है। जब जब सम्यक ज्ञान रहेगा, जब जब सम्यक दर्शन रहेगा निश्चय वाला, उस समय में निरंतर ऐसा जानना बना रहता। क्या जानना बना रहता है? मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं शुद्ध आत्मा मात्र ही हूं, मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसा ज्ञान में जानना बना रहता है। क्षेपशम ज्ञान
इससे छूटता नहीं हो, छूटेगा नहीं। अगर ये छूट गया ऐसा जानपना तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चला गया, गुणस्थान नीचे। भले ही मुनिराज ने नग्नत्व ले लिया, 28 मूल गुण ले लिए, बाहर में 28 मूल गुण पाल रहे, बराबर ध्यान में आ रहे, बट अंतर में जानने में मैं शुद्ध आत्मा ही हूं ऐसा जानपना छूट गया। ज्ञान में ऐसा नहीं। शैक्षम वाले लब्धि और उपयोग की बात नहीं कर रहे। उपयोग में जब आएगा तब उसे शुद्ध उपयोग कहा जाएगा, लब्धि में रहेगा तब भी ये जानपना पड़ा रहेगा। ऐसा जानपना शायद सम्यक दृष्टि को एक बार प्रकट हुआ, अनंत काल के लिए जाएगा ही नहीं। उसकी ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान होने में अभी 4 भव लग सकते, चौथे भव में केवल ज्ञान हो सकता, पॉसिबल। मान लो अभी सम्यक दर्शन हो गया, शायद सम्यक दर्शन। शायद सम्यक दर्शन कब होगा? शायद शमिक सम्यक दर्शन पूर्व। शायद शमिक सम्यक दर्शन कब होगा? एक बार तो भी जीवन में प्रथम शम सम्यक दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले प्रथम शम सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद जब भी योग्यता होगी शैक्षणिक सम्यक दर्शन होगा। शैक्षणिक सम्यक दर्शन होने के बाद में वो क्षपना विधि आदि करके जो भी कोई प्रोसेस होगी करना नहीं होगी वो करके शैक सम्यक दर्शन करे। शैक सम्यक दर्शन मान लो अभी 8:40 को किसी को वहां महाविदेश क्षेत्र में, भरत और ऐरावत में अभी नहीं, पंचम काल, तो 8:40 को मान लो अभी वहां उसको केवली श्रुत केवली के पाद मान लो तीर्थंकर आदि का जीव नहीं, कृष्ण आदि तो बिना ऐसे ही कर लेंगे शैक सम्यक दर्शन, बट नहीं है तो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में अभी किया। और मान लो पहले आयु बांध लिए भोग भूमि की मनुष्य की, तो चौथे भव जाएगा मोक्ष में, यहां से भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि से देव होगा, देव से फिर मनुष्य होके मोक्ष जाएगा। बट तब तक भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भी एक समय के लिए भी मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जानपना छूटता नहीं। एक समय के लिए नहीं छूटे ज्ञान की पर्याय। और श्रद्धा के पर्याय में मैं शुद्ध आत्मा ही हूं ऐसी प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, अनुभूति एक समय के लिए छूटती नहीं। और एक समय के लिए भी 4 भव की बात कर रहा हूं मैं। मान लो ये 1 कोटि पूर्व का भव है, वर्तमान भव, और 8 साल के बाद में मान लो, नहीं आयु तो 3/4 में बांधेंगे, वो पॉसिबल नहीं। जब भी बांधे होगी 2/3 की इसमें आयु बांधते हैं ना, 8 साल में तो आयु बांध ही नहीं सकता है मनुष्य की, क्योंकि आयु तो 1 कोटि पूर्व की। तो जब भी आयु उसके बाद में मान लो वैमानिक के 2, 10, 20, 25 सागरोपम की जो भी कोई स्थिति बांधी होगी, और ये इसकी 3 पल्ले की मान लो उत्तम भोग भूमि में चला जाता है। 3 पल्ले प्लस सागरोपम की स्थिति प्लस 1 कोटि पूर्व की अगर मान लो स्थिति होगी मनुष्य की चौथे भव वाली, वो सब तक करते हुए भी वह मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निरंतर, मतलब वो पर्याय कैसी, एक समय में एक पर्याय हो रही, सभी पर्याय ऐसी हो रही, ज्ञान की भी, श्रद्धा की भी और चारित्र की भी अनंत अनुबंधी से रहित वाली होती। फिर जैसी भूमिका होगी वैसी होगी। चौथे गुण स्थान वाली होगी तो अप्रत्याख्यान रूप से उस अनुसार होगी। किसकी कमाल है ये? ग्रंथि वेद शैक श्रद्धा वाली। हमें भावना क्या भानी, ऐसी प्रतीति मेरी अंतर्मुहूर्त के लिए कब होगी? ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र। भावना क्यों भानी? भावना फलित होती, भावना भानी जैसे करोड़पति होने की भावना भाई जाती लौकिक में, और यथा योग्य पुरुषार्थ करके फिर करोड़पति भी हो जाता है। वो ऐसे ही ज्ञानी जीव कह रहे हैं, जैसे वो निदान करता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। त्रिपुरुष कह रहा है मैं अश्वगिरी को देख के रहूंगा। नारायण सब निदान करके आते, कभी ना कभी फलित होती वो इच्छा, वो विकल्प।
तो ये विकल्प होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है, जो शुद्ध आत्मा है सोई मैं ऐसा जानता वहां आराधना से सदा वर्तता है। सदा ऐसी आराधना चलती है। शाइक वाली तो सदा चलेगी, शाइब शमिक की अभी चर्चा नहीं कर रहे, वो तो ठीक है आती जाती रहेगी। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन जो राध है, राध की परिभाषा अमृत चंद्र देव कर रहे हैं। राध की परिभाषा क्या है, मात्र शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं, शुद्ध आत्मा की जब जब हमें सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, अथवा उसका जो साधन होगा वह कब होगा, पर द्रव्य के परिहार पूर्वक ही होगा। आज तक अनंतों ने ये सिद्धि की है, पर द्रव्य के परिहार पूर्वक ही की। हमें करना पड़ेगा। हमने पर द्रव्य का परिहार किया नहीं, पर द्रव्य का त्याग किया नहीं, पर द्रव्य से निरागी हुए नहीं और आत्मा भी प्राप्त हो गया, ऐसा होगा ही नहीं। पर द्रव्य के संदर्भ में एकत्व का अध्यवसाय छूटेगा और शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी, तभी उसको राध कहा जाएगा। और इस राध से रहित मतलब पर द्रव्य का परिहार भी वहां नहीं और शुद्ध आत्मा की सिद्धि भी हुई नहीं, ऐसे जीव को राध से रहित जीव कहा जाएगा, अपराधी जीव कहा गया। अपराध की परिभाषा देखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने जैसी है परिभाषा, समझेंगे नहीं किसी। ये जितने भी अभी भूतल पे हम कहते ना, अमेरिका इतना डेवलप्ड है, लंदन इतना डेवलप्ड है, यूके ये फलाना ढिकना, ऑस्ट्रेलिया क्या टेक्नोलॉजी क्या ये, उनको पूछो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपराध की ऐसी परिभाषा है, सब फीके पड़ जाएंगे। जिन शासन के सामने सब फीके पड़ेंगे, डंके की चोट आना चाहिए। क्या कहता है जिन शासन, अपराध क्या है, तो पर द्रव्य के परिहार से बिना, मतलब पर द्रव्य का परिहार हुआ नहीं और शुद्ध आत्मा की सिद्धि हुई, यह अपराध है। अब इन सब अपराधियों को मान लो गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, मान लो कोई कंट्री का राजा या पूरे विश्व का जो मेन है वो कहे कि ऐसा अपराध जैन धर्म ने जिसको जिसको अपराधी कहा है, ऐसे अपराधी को जेल में डालो, जेल खाली रही, सबको जेल में जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे अपराध से रही उंगली पे गिनने इतने हैं विश्व में। क्यों? 2-3 ही सम्यक दृष्टि ऐसा है, 2-3 का अर्थ उसने टोटल ने कहा है, थोड़े क्यों? 19 अंक प्रमाण में कितना, एक, कितने अपराध कर रहे? ऐसा हम तो अपराध ही नहीं करते, हम तो रिटायर हो गए, हम निवृत्त हो गए, हम तो रात दिन बस स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, तीर्थ यात्रा, दान, व्रत, फलाना करते। भैया शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो गई, शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी, और इसी को अभी अप्रतिक्रमण कहेंगे। शुद्ध आत्मा की सिद्धि होना ये अप्रतिक्रमण है। किसकी भाषा में? कुंद देव की। आएंगे, लॉन्च करेंगे, पूरा प्रकरण ही वो चलेगा। पर द्रव्य का परिहार वहां है, मूल से उखड़ा है पर द्रव्य, अभी भी आसक्ति पड़ी हुई, वचन से कहने की चर्चा ही नहीं चल रही, ये राध चल रही है, श्रद्धा और ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान की भी बात नहीं कही जाएगी। ज्ञान की बात कब कही जाएगी? जब श्रद्धा ने ये एहसास विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि अभी समस्त पर द्रव्य का परिहार हो गया है और शुद्ध आत्मा की संसिद्धि सिद्धि हो गई। तभी हो, तब तक करना पड़ेगा, तब तक थकना नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे साहब इतने साल से कर रहे हैं, मैंने कल परसों कहा ना,
किसी चर्चा हुई, बोले अरे ये अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कहाँ चूक हो रही, कहाँ चूक हो रही। चूक इतनी अध्यात्म की भाषा, जहाँ आत्मा के अध्यात्म। वो कह रहे हैं तुमने 3 लोग 3 काल को परिहार किया क्या? परि मतलब चारों ओर से छोड़ देना, श्रद्धा ज्ञान से नहीं किया, शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी। क्योंकि जब जब सभी परद्रव्य का परिहार होगा तब तब शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी। ऐसा होगा ही नहीं कि परिहार हो गया और शुद्ध आत्मा की सिद्धि हुई। शुद्ध आत्मा की जब जब सिद्धि होगी तब तब समस्त परद्रव्य का परिहार होगा ही हो। अन्वय इनके बीच में, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलते, क्योंकि निश्चय का कथन। प्रकरण क्या चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए परिभाषा। अपराध की परिभाषा क्या? तो परद्रव्य के परिहार से रहित, शुद्ध आत्मा की सिद्धि से रहित जीव ही अपराध है। कोर्ट में कितने केसेस हो जाएंगे? अभी वाले नहीं निपट पा रहे, सब 30-30 साल से पेंडिंग पड़े। ऐसे जैनत्व को हमने इस भाव में धारण किया, हमें ऐसा सुनने समझने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, चर्चा बनना चाहिए, महिमा आनी चाहिए जैन धर्म की। टीका क्या गजब लिखी, राध की परिभाषा क्या करे? राध की परिभाषा क्यों समझनी जरूरी? क्योंकि राध को समझेंगे तो अपराध को समझेंगे। परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की, हमारा शुद्ध आत्मा ने परद्रव्य का परिहार किया हुआ है। अभी वर्तमान में हमारा जो शुद्ध आत्मा है कहाँ है? वो हमारे शरीर में, जिसका उसका, जिसके उसके शरीर में। घबराना नहीं, कहीं जाएगा नहीं, मस्त है। उसने समस्त परद्रव्य का परिहार किया हुआ है। ऐसे समस्त परद्रव्य का परिहार किए हुए शुद्ध आत्मा की सिद्धि किसको होगी? तो पर्याय को होगी। किसकी पर्याय को होगी? मेरी पर्याय को होगी। मेरी मतलब इस आत्मा। धर्म क्या है? जैन धर्म इसकी सिद्धि कर, किसकी? शुद्ध आत्मा की। कैसे शुद्ध आत्मा की? जिसने परद्रव्य का परिहार कर दिया है, ऐसे शुद्ध आत्मा की सिद्धि करना, ये जैन धर्म है। जैन धर्म ये नहीं इतने लाखों का दान करना, ये ऐसी पूजा करना, ऐसा रस परित्याग करना, ये तो व्यवहार धर्म है। ये व्यवहार धर्म कब नाम पाएगा? जब ये वाला निश्चय धर्म हो। ये इतना एकमात्र निश्चय धर्म है, सत्य धर्म इतना ही। और ये टोडरमल साहब के दिमाग में पूरा क्लियर था, इसलिए 300-350 पन्नों में पूरा खोल दिया। भैया ये आपा में आम करना, अपनापन करना, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना। क्यों करना साहब? क्योंकि इनके आधार से ही 9 तत्वादि जाने जा सकते, 7 तत्वादि। हमें क्या पता चलता था? ये देवगुरु शास्त्र नहीं रहते थे, शास्त्र नहीं रहते, किसे पता चलता? और इनके आधार से 7 तत्व 9 तत्व समझ के, 7 तत्व 9 तत्व में द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था आ गई, ये उपादेय भाव आ गए। फिर इसमें से आपा कौन, पर कौन? तो पर मतलब पर द्रव्य का परिहार, और आपा मतलब शुद्ध आत्मा। ये समझ के फिर आत्मा में अपनत्व करना, आपा में, इसी में पूरा फोकस कर दिया। प्रयोजन बुद्ध थोड़े में बता दिया धर्म। तो जीवन का जैसे लौकिक में लोगों का ध्येय होता है, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, नाम भी नहीं लेना चाहिए बट अभी प्रसंगवश ले रहा हूं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ये करना है। ये कह रहे हैं
अपने मुमुक्षु के रात दिन एक ही ध्येय होता, मुझे पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध ऐसा जो मेरा आत्मा है उसकी सिद्धि करनी है। यही मेरा एकमात्र एम है, यही एकमात्र टारगेट इस मनुष्य को। इससे मैं पागल नहीं होऊंगा, समझना नहीं, इससे पागल हो जाएंगे। साहब गुटाई कितनी कर रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे आप। भैया बढ़ो कैसे, एक ही चीज की बात करनी, बाकी कुछ भी बात नहीं करनी। और कुछ टारगेट नहीं होना चाहिए, मुझे पेन खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। वो लिस्ट तो बन रही, उस लिस्ट में ये लिस्ट है। सब्जी खरीदने जानी है, कौन सी सब्जी लानी है, हाँ क्या क्या लाना है, अच्छा अच्छा मिक्सर रिपेयर करना है, क्या करना है, ये होना चाहिए भैया। ये तो हमारी मजबूरी है, मिक्सर रिपेयर करने हैं, ये सब्जी खरीदनी, ये दूध लाने जाना, ये पैसे कमाना, ये धंधे बढ़ाना, बच्चों का ये करना, शादी कराना, ये हमारी मजबूरी। ये मजबूरी नहीं, ये टारगेट है। ये लिस्ट में फर्स्ट पे होना चाहिए। चलो किसी का लास्ट में भी तो शाबाशी के योग्य, या चलो उसने लास्ट में तो लिख दिया। अभी वर्तमान में आज के लिए होमवर्क ले लेना। वर्तमान में हमारा आत्मा पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध है, ये कह रहे। त्रिकाली आत्मा है सही, उसने पर द्रव्य का अनादिकाल निगोद में भी परिहार किया हुआ, त्याग किया हुआ। पर्याय ने नहीं किया था, छोड़ दो उसको, पर्याय को करने दो, क्या करना है। पर्याय को अभी मस्ती करने दो, अनंत काल तक की, अभी थोड़े काल और करने दो उसको, बट पहले निर्णय करो। क्या निर्णय करो कि पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे खुशी हुई, मतलब कल ही पता चला। मैं जनरली 2-4 दिन पहले बोला था ना कि कोई नोट्स नहीं करता है, तो आंखों के अपने डॉक्टर साहब और उनका परिवार पूरा करता है। भले यहाँ नहीं करता है, यहाँ से जाके उसके ऊपर चिंतन करके क्या क्या मुख्य बिंदु है पता चला, अच्छी बात। और ये नहीं, और भी कोई कर रहे होंगे, मुझे इनका पता चला, तो कर रहे होंगे, अच्छी बात है। मैं तो किस अपेक्षा से कहता हूँ, जो नहीं कर रहा है उसने काम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ और कुछ अलग नहीं, तो खुशी की बात है। और 70-75 के एज में माता जी भी, डॉक्टर साहब, आंखों के डॉक्टर साहब के माता जी, वो प्रॉपर नोट्स करते, प्रॉपर हैंड राइटिंग, प्रॉपर, अच्छा लगा। मतलब कल ऐसी देखने का कुछ कारणवश पड़ा, तो खुशी की बात। और बाकी भी बुजुर्ग आदि करते होंगे, अनुमोदनीय उनका पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ में आए और करने योग्य। प्रकरण कहां से चल रहा है? होमवर्क के प्रकरण से चल रहा है। होमवर्क क्या है आज का? मेरा आत्मा पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध है क्या? पर द्रव्य में समस्त पर द्रव्य आ गए, और ये कह रहे वर्तमान से ऐसा राध है, और इस राध से रहित अपराध है। राध क्या है? आत्मा किसका? मेरा। कैसा शुद्ध? कैसा शुद्ध? पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध। पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध मेरा आत्मा राध है। उस राध से रहित मैं होगा तो मैं अपराधी, मैं अपराध। और उस राध से सहित होगा, मतलब उस आत्मा की प्राप्ति के साथ होगा। उस आत्मा की राध के सहित कब होगा? पर्याय में होगा, क्योंकि भोग पर्याय का होता है, वेदन पर्याय का होता है। वेदन स्वभाव का नहीं होता, पर्याय को भोगा जाता है। पर्याय में पर द्रव्य को भोगेंगे, ग्रहण करेंगे तो डूबे, तो बंधेंगे, अपराध होगा, शंका होगी, ये लोग परलोक भाई चलेंगे। गजब कमाल किया, गजब कमाल। अब देखना
मेरे को तो आगे बढ़ने की भाव नहीं हो रही। एक लाइन में सब है, सारांश पूरा आ गया, जिन शासन आ गया, पूरा धर्म आ गया। अब जो जीव ऐसी राध करेगी, ऐसी साधना करेगा, ऐसी संचिति करेगा, वो काय को खून चोरी, टेररिज्म, ये वो परद्रव्य की खेचातानी, झगड़े, मायाचारी, छल कपट का करेगा? टाइम ही नहीं होगा, कैसे करेगा? फिर ये जो इतने सब बाहर में पाप, जल, जुआ, चोरी, ये सब पाप दिख रहे, इतने क्रोध, हिंसा, मायाचारी, ये सब खत्म हो। इसीलिए इंदिरा गांधी कहती है अगर एक भी प्रत्येक भारतवासी जैनी हो गया, सब अपराध छूट जाए, पुलिस चौकियों की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? जैनत्व ही है। अब इस जैनत्व के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, दूसरों का जाने दो, उनको तो पता ही नहीं। कोई हमें क्रिया करने कहे, फटाफट कर लेंगे। इसके लिए हम अगर पुरुषार्थ कर रहे, शाबाश के पात्र है, और नहीं कर रहे तो चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यही साधना है, यही संसिद्धि है, यही साधन है। साधन का है उसको? साधन मतलब, साधन का अर्थ क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण। करण मतलब साधन किससे किया, बराबर। साधन का अर्थ करण होता है, तो ये कारण परमात्मा, ये साधन ही। कारण परमात्मा ही सिद्धि है, कारण परमात्मा ही साधन है, कारण परमात्मा ही राध है, कारण परमात्मा ही आराधना है। आराधित, साधित, संसिद्धि, समान अर्थ, गजब के शब्द है। परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन सो राध है। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध रहित हो, वह आत्मा अपराध है। मतलब शुद्ध आत्मा से रहित हो। शुद्ध आत्मा से रहित, शुद्ध आत्मा से रहित अभवी भी नहीं, दुरानुदुर्भवी भी नहीं, और हम भी नहीं। हम नहीं मतलब हम निकट भवी सभी, हम तीनों शुद्ध आत्मा से रहित है नहीं। शुद्ध आत्मा है, आबाल गोपाल को जानने में आ रहा है, बट यही मैं हूं ऐसा जानने में नहीं आ रहा है, बस इतना अपराध है। यही मैं हूं, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, अन्य था नहीं, ऐसा जानने में नहीं आना, ये अपगत राध है, अपराध है। अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है, व्याकरण की अपेक्षा से दूसरा अर्थ खोल रहे। जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है। और राध क्या है? पर द्रव्य से परिहार से शुद्ध आत्मा, और उसके रहित जो है वह अपराध है। उस अपराध युक्त भाव के साथ जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सा अपराध है। मतलब होता क्या है, देखो, आत्मा मूर्ति के श्रद्धा की पर्याय हमने वो दिख नहीं रही, ज्ञान की पर्याय दिख नहीं रही, चारित्र की पर्याय दिख रही, मतलब इंद्रिय चक्षु की बात चल रहा, मतलब 5 इंद्रिय से दिख नहीं रही। बट आगम का सेवन 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में 5 है, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। आगम कह रहा है कि जो आत्मा वर्तता है, कैसा वर्तता है? अपराध युक्त भाव से, वह सा अपराध है। तो अज्ञानी का जो श्रद्धा आदि का वर्तन होता है वह शुद्ध आत्मा के प्रतीति से रहित होता है। और ज्ञानी का जो होता है, ज्ञानी मतलब शांतिनाथ, कुंतनाथ, भरत आदि, जो भी ले लो, राम आदि, श्रेणी आदि ज्ञानी होने के बाद उनका आत्मा अभी 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन कर रहा है,
या धर्म के कोई दान व्रत आदि के अनुष्ठान में वर्तन कर रहा है, ऐसा वर्तन उनके चरित्र में चल रहा है, बट उसी समय में श्रद्धा और ज्ञान का वर्तन देखोगे तो वह राध के सहित श्रद्धा अनंत गुणों के समरूप अपने पर द्रव्य से परिहार से शुद्ध आत्मा को ही साधन मानती है, सिद्धि मानती है, अपना मानती है, अहम करती है, विश्वास करती है और मैं कुछ नहीं, ऐसा श्रद्धा का वर्तन उसी समय चल रहा है। कब? 5 इंद्रिय के विषय सेवन करते वक्त भी और दान व्रत आदि के क्रियाएं करते वक्त, दान आदि दे रहे, किसी को आहार दान दे रहे, किसी को कुछ कह रहे, तब भी। और उसी समय ज्ञान भी भले इस दान आदि की क्रियाओं को जान रहा है या 5 इंद्रिय के विषय को जान रहा है, बट ये रूप जान रहा है, पर रूप जान रहा है, शुद्ध आत्मा को ही अपनत्व रूप से लब्धि में जान रहा है, शैक्षम ज्ञान में जान रहा है। शैक्षम ज्ञान में लब्धि भी है और उपयोग भी। ये वर्तन इनका, और इस वर्तन को देख के कहा कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये कहां हुआ, कब हुआ? उन्होंने अपने चतुष्कय में पुरुषार्थ पूर्वक के प्रकट किया। अज्ञानी इस पुरुषार्थ को, इस ग्रंथि भेद को, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अवस्था को जानता नहीं। वो मात्र बाहर की शरीर आदि की क्रिया को देखता जानता है। वो कहता है वो कह रहे हैं, हम भी कह, वो भोग उनके निर्जरा कारण, हमारे भी भोग निर्जरा कारण। हम भी तो बोल ही रहे ना, आत्मा शुद्ध ही है, पर द्रव्य का कुछ लेना देना नहीं, आत्मा ऐसा कुछ करता ही नहीं, आगे आगे बोलते तुझे समझा नहीं बराबर, तू पर्याय को समझ ही नहीं रहा है। त्रिकाली द्रव्य में अपराध नहीं, आज भी नहीं। अज्ञानी के आत्मा में भी आज भी त्रिकाली द्रव्य में अपराध नहीं। अपराध पर्याय के और भोग भी पर्याय के होता है। उस अपराध का भोग बंधन, संसार, संसरण। वर्तन समझ में आ रहा है। अब हम क्या ले इससे? हमारा भी वर्तन कब ऐसा होगा? कैसा कि भूमिका अनुसार हमारे धन आदि कमाने के या 5 इंद्रिय के विषय चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, भूमिका अनुसार चलेंगे, उसको अच्छा को बुरा को चलने वाले ही हो। भूमिका अनुसार दान व्रत शील तप के भाव चलते रहेंगे और श्रद्धा और ज्ञान में इनसे जुदाई रहेगी। ऐसा साथ में चलता है, ऐसा वर्तन। यहां तक किसी को कोई शंका? अपराध युक्त भाव के साथ जो आत्मा वर्तता हो वो आत्मा सापराध है। पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण उस आत्मा को बंध की शंका होती। बंध की शंका का कारण क्या? शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं। शुद्ध आत्मा की सिद्धि क्यों नहीं? पर द्रव्य को एकत्व के रूप में ग्रहण किया, उपादेय रूप में ग्रहण किया, सुख बुद्धि से ग्रहण किया, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। स्वयं अशुद्ध वहां मतलब आत्मा को अशुद्ध, आराधक नहीं, विराधक। हम क्या करते? ये बहुत आराधना करते, ये बहुत साधना करते। हमारी आराधना साधना क्या सामान्य, देखो व्यवहार में बोलने में भाषा नहीं। अभी जो प्रकरण चल रहा है मुझे वो उसके अनुसार चर्चा करनी जरूरी। हम कहते कितनी आराधना करते, कितनी साधना करते। देखो 24 घंटे में लगभग 4 घंटे तो जिन मंदिर में ही रहते हैं। घर पे भी स्वाध्याय करते, ये करते, वो करते, व्यवहार धर्म आदि सब पालते, सब करते। वो कहते हैं ऐसी आराधना करते हुए अगर शुद्ध आत्मा दिमाग में नहीं, उसकी सिद्धि नहीं, उसका अभाव है, वो मात्र शुभ भाव को ही ग्रहण कर रहे। शुभ भाव को मतलब पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव में। पर द्रव्य का ग्रहण मतलब शुभ का ग्रहण,
शुभ क्रियाओं का ग्रहण, शुभ क्रिया की क्या ग्रहण, जो भी कुछ हो, तो ये करना कि नहीं करना, ये भूमि का अनुसार करना पड़ेगा। मतलब आप जिन बिंब के सामने रहोगे तो जैसे आवर्तन देने को कहा है वैसे ही देने पड़ेंगे, जो जो व्यवस्था है वैसी की जाएगी। भूमि का अनुसार श्रुत पंचमी आएगी तो उसको मनाना ही पड़ेगा, वो भूमिका चलेगी। बट जब आप और ऊपर उठना चाहते हो उस समय में इन सबको गौण करके एक शुद्ध आत्मा की सिद्धि करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी। आप सोचोगे नहीं ये भी चलता रहे और ये भी चलता रहे तो वो कहेंगे मिथ्यात्व है। शुभ से भी मोक्ष हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी, निरपराध हो जाएंगे, और शुद्ध से भी हो जाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं। तो शुद्ध का स्वरूप भी समझा नहीं और शुभ का स्वरूप भी समझा नहीं। और उसमें क्या है, वो कह रहे अनाराधक है। मतलब मान लो कोई जीव है, सम्यक दृष्टि नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, बाहर में निशंकित निकांक्षित सब बराबर है, और गृहस्थ की भूमिका अनुसार सब क्रियाएं कर रहा है, जो भी इच्छा आवश्यक 8 मूल गुण आदि शक्ति प्रमाण सब कर रहा है, फिर भी उसको अनाराधक कहा। अनाराधक जैन धर्म ने सिर्फ इसी को नहीं कहा, द्रव्यलिंगी को भी कही। 28 मूलगुण पालने वाले द्रव्यलिंगी को भी अनाराधक कहा। जैन धर्म समझना पड़ेगा। गजब करेंगे साहब, क्या बात कर रहे हैं, खड़े खड़े एक बारी आहार ले रहे हैं, इतनी शीत आदि की, हमको तो अभी थोड़ी सी ठंड आने लग गई तो तुरंत हम देखने लगे भाई कहाँ कान टोपी, कहाँ ये कहाँ वो, और ये तो अभी खुले बिना वस्त्र के और ऐसी भूमि शयन और खड़े खड़े और वो और नदी के किनारे बैठ के और ये सब साधना वाधना करते, और आप उनको कह रहे हैं कि अनाराधक है। हाँ भाई, जैन धर्म है। जैन धर्म कह रहे शरीर की जो क्रिया दिख रही है, एक बार आहार करने की, खड़े खड़े आहार करने की, भूमि शयन करने की, केश लोच करने की, नग्नत्व की, ये बाहर वाला नग्नत्व पुद्गल का, वो तो नंगा ही, पुद्गल तो नंगा ही। ये तो लोक व्यवस्था के अनुसार कपड़े ओढ़े गए थे, गृहस्थ अवस्था, वो भूमि के अनुसार ओढ़े जाएंगे, और फिर लगा अभी इसको भी छोड़ देना है तो छोड़ दिए उन्होंने। बट अंदर में नग्नत्व नहीं आया। नग्नत्व कहाँ आना चाहिए था? श्रद्धा की पर्याय में, परद्रव्य के प्रति वाला, ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में, 3 कषाय की चौकड़ी के अनुदय वाला वो नग्नत्व नहीं आया, काम नहीं हो। उसको अनाराधक कह दिया द्रव्यलिंगी को। और गृहस्थ से, उस मुनि से गृहस्थ भला ऐसा कितनी जगह पे आया है कथन। प्रकरण क्या है? तो ऐसा गृहस्थ पने में रह के साधना करनी चाहिए, आराधना चाहिए। कैसी? जिससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाए। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? पर द्रव्य के त्याग पूर्वक, परिहार पूर्वक। पर द्रव्य का परिहार कहाँ होगा? सब पर द्रव्य का परिहार कहाँ है? गए फटाफट, सब घर की वस्तुएं सब बाहर फेंक दी, रस्सी सबको जला दिया, सब पर द्रव्य का परिहार हो गया। शरीर को क्या करोगे भाई? जलाओ, कुछ नहीं करना, बाहर में कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, जहां पड़ी वहां पड़े रहने, आराम से रहने। बस यहां जो खड़ा हुआ है अंदर में, ये मजबूरी में, ये दिमाग की अपेक्षा से कह रहा हूं, तो पूरे आत्मा में, पूरे आत्मा में जो पर्याय में अपनत्व का अध्यवसाय चल रहा है, श्रद्धा के पर्याय में, वहां से भ्रम को तोड़ना है, ज्ञान की पर्याय से तोड़ना है। और करेगा कैसे? झांक के करे, वहां कुछ भी नहीं कर, जो वो कैसा स्वाधीन धर्म। चौथा गुण स्थान मोक्ष मार्ग चालू हो गया साहब, दृष्टि मुक्त हो गए, दृष्टि मुक्त कर दिए और एक भी वस्तु का त्याग नहीं किया, अविरत है।
हाँ, अविरत में सम्यक दृष्टि हो गया। कैसे हो गया? अंदर की कमाल, अंदर की कमाल। कितनी महिमा आनी चाहिए हमें ऐसे धर्म की, ऐसे वस्तु स्वातंत्र को दिखाने वाली, ऐसे उपादान की सामर्थ्य को दिखाने वाली, ऐसी आराधना अगर हम कर रहे हैं बहुत अच्छी, नहीं कर रहे हैं कैसे चालू कर सकते हैं? प्रयास करना चाहिए। 10 बार नहीं 50 बार पढ़नी चाहिए गाथा। ये कौन से अनाराधक की बात कर रहे, कौन से आराधक की बात कर रहे, कौन से साधन की बात कर रहे, कौन सी सिद्धि की बात कर रहे, कौन सी राध की बात कर रहे, कौन सी पूर्णता की बात कर रहे, कौन सी प्रसन्नता की बात कर रहे, विचार करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? अब इसमें तो बहुत टेंशन आता है, इसका टेंशन नहीं आता। पैसे कमाते हो टेंशन आता है, वहां तो मस्त उत्साह आता है। अरे नोटी गिनते वक्त कोई कहेगा नहीं साहब थोड़ा सा भोजन कर लो, लेट हो रहा है। नहीं नहीं, इतना करके आप नोटी गिन, कितना आया आज पता चल जाए, फिर खाते वक्त दो और ज्यादा चले जाएंगे। या टेंशन नहीं आना चाहिए, या तो खुशी होनी चाहिए। अभी निर्भर हो रहे, कितना बिना काम का प्रेशर लेके बैठे। प्रेशर से रहित शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते सभी प्रेशर खत्म हो जाए। अभी सिद्धों को कुछ प्रेशर नहीं, अरंत को कुछ प्रेशर नहीं, मुनिराजों को कोई प्रेशर नहीं, बावलिंगी मुनिराजों को प्रेशर से रहित। और हमारा प्रेशर कुकर नहीं होते हुए भी प्रेशर कुकर बन गया। फालतू के टेंशन लेके बैठे, फालतू की प्रसन्नता रहनी चाहिए। पिछले पेज पे 1 मिनट के लिए निकालो, 551 पेज पे नीचे की बॉटम लाइन देखो। रात का अर्थ क्या? आराधना, प्रसन्नता, प्रसन्नता से रहित। खाने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में 2 बार खाने को मिल रहे, वस्त्र मिल रहे, घर उठकर क्या को टेंशन लेनी, और ज्ञान का साधन मिल रहा है। अभी ये भी उपचार से कहें, ये भी छूट जाए। ये कब छूटेगा? जब ज्ञान में से ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये ऐसा नहीं कि हम इसका तिरस्कार करें, यही स्वयं हमें सिखा रहे ज्ञान में से ज्ञान आता। हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हम तो थोड़े काल तक निमित्त भूत। तो अनाराधकता क्या है? तो परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण उस आत्मा को बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधकी है। अब परद्रव्य का ग्रहण सम्यक दृष्टि भी करता है और अज्ञानी भी करता है, दोनों में पकड़ फाट। चूहे को वो नहीं, चूहे को वो बिल्ली भी पकड़ती है और घास को ये हिरण भी खाता। दोनों की पकड़ पकड़ में फर्क, पकड़ पकड़ में फर्क। स्वामी जी कहते थे, कुत्ते का उदाहरण देते थे और बिल्ली का देते। दोनों ग्रहण तो दोनों कर रहे परद्रव्य को, चौथे गुण स्थान में। पीछे कमंडलू परद्रव्य है या नहीं है? है। भावलिंगी मुनिराज ग्रहण कर रहे, बट उनके ग्रहण करने के भाव अलग, अंतरंग। और उसकी वजह से उनको ऐसी कोई शब्द अनाराधक नहीं हो, आराधक ही। उस और सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण उस आत्मा को बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। और जो आत्मा निर्पराध है उसे समग्र परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। उसे बंध से रही अनुभव में आ रहा है, सिद्ध हो गया, उसे कोई टेंशन ही नहीं। इसलिए उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है, इसलिए वह आराधकीय। लक्षण का प्रकरण कितना गजब चल रहा है। आप पिछली गाथाएं भी देख लो, अभी अभी वाली।
सब लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। लक्षण महत्वपूर्ण है। लक्षण से लक्ष्य की शादी होती है, लक्षणाभास से डूबता है जी। लक्षणाभास काम का नहीं, लक्षण काम का है। लक्षण क्या बनाया उन्होंने? 2 लक्षण बना दिए। उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, जा जा उपयोग है बाबा मैं हूं। मतलब उपयोग में शुद्ध आत्मा जानने में आना चाहिए। उपयोग में जानने में आएगा ना, क्यों? शुद्ध उपयोग में क्या जानने में आएगा? शुद्ध उपयोग में क्या जानने में आना? शुद्ध उपयोग में शुद्ध जानने में आना। उपयोग मतलब जानना। योग के समीप मतलब 12 गुण स्थान तक मन वचन काय के योग होते। तो वहां पे शुद्ध उपयोग में शुद्ध ही जानने में आता है, अशुद्ध उपयोग में अशुद्ध ही जानने में आता है। इसलिए क्रोध से युक्त आत्मा क्रोधी है, उपयोग से युक्त आत्मा उपयोगी है। जिस रूप पर नमन करता है उसका वो कर्ता हो जाता है। अशुद्ध रूप पर नमन करेगा तो अशुद्ध का कर्ता, शुद्ध रूप पर नमन करेगा तो शुद्ध का कर्ता। तो उपयोग में शुद्धता आना ये शुद्ध आत्मा का लक्षण है, और इस उपयोग से पकड़ में आ सकता। तो हमें गेय में उलझना नहीं, जानने के चक्कर में छोड़ना है। ठीक है, एक काल तक ठीक है, मतलब नहीं साहब हम तो तीर्थ यात्रा भी जाते तो वहां देखते कि देखो भगवान कैसे की वो एक बार कहेंगे भैया अभी ये भी ठीक करो। अभी ये जो जानने वाला उपयोग है, ये जो तीर्थ यात्रा में हम एक कैसे बनाए, क्या किया, ये कैसे किया, ये कब तक ठीक है? एक लेवल तक ठीक है, 5 इंद्रिय के विषय से निकाल के यहाँ लाने तक। अब यहाँ से बोलते यहाँ में मत आते। अब जो ये उपयोग है तुम्हारा, वो उपयोगी तुम्हारा लक्ष्य नहीं शुद्ध आत्मा, अब उसी को ग्रहण करो। अब छोड़ो ये चक्कर बाकी, अब गे लुब्धता छोड़ दो। गे लुब्धता में अनंत काल बीत गया, पता ही नहीं चला। थोड़े कुछ हुए कि नहीं, 4 महीने कहीं गए नहीं, कहीं निकले नहीं, सनावत क्या परेशान कर रहे थे? बाहर जाके क्या तीर लगा के आ जाते हो? कभी विचार किया? नहीं साहब थोड़ा तो लगता है ना, कितना प्रेशर है, कितना टेंशन है। किसने कहा प्रेशर लेने को भाई? आजकल कहीं भी सुनो, अभी 2-3 दिन पहले किसी का आया कर, मेरे को हंसी आ रही थी। फोन आया था, बोले अमुक चीज से तुम्हारी याद आई। साल भर बाद फोन आया, मित्र था कहीं, मतलब कॉलेज आते थे, जैनी मित्र था। बस ऐसे ही गए थे वहाँ, शाम को कुछ चर्चा हुई, पिक्चर देखने गए थे, अभी भोजन करने आए, तुम्हारी याद आ गई। मैं बोला अभी का भी इसको कैसे समझाओ, अभी समझा नहीं सकता। समझने की पात्रता के बिना समझ नहीं सकता है, पात्रता होनी चाहिए ना। अच्छा ऐसा, बाकी ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, रख दी, ओके। उसको क्या समझाया? घट में ही सुख है, और सुख कहाँ ढूंढ रहा है? घट में ही शुद्ध है, और शुद्धता कहाँ ढूंढ रहा है? साहब शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध फलाना चाहिए, शुद्ध टिकना चाहिए, प्योर चाहिए। सब प्योर है क्या? प्योर है क्या? सब मावा प्योर है क्या? फलाना प्योर है क्या? अरे बाहर वाला प्योर क्या, अंदर प्योर जो बैठा वो देखना भाई। वो कब देखे? भूमिका अनुसार बाहर का भी प्योर ही देखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये प्योर लेके आएगा साहब, तुम अर्थ का अनर्थ मत करो भाई, प्रकृति समझो। बाहर में चरना योग की अपेक्षा से जैसा करना चाहिए वो तुम करना, बट साथ में ये शुद्ध, ये प्योर, उसका जो लक्षण उपयोग है उससे तुम पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे तो करना चाहिए। आज का समय आ गया है, 1 मिनट में सरसरी नजर से वो लाइन पढ़ लेता हूं। उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हूं। निश्चय क्या करेगा? ज्ञान में निर्णय करेगा।
ये सही है। करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है, इसलिए वह आराधक ही है। बाकी सब अनाराधक है, जिसको शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं हुई है। थोड़ी सी चर्चा करके बाकी